आपने बराह रास्त दायरे वहाँ बैठकर समाअत देखी है, नाजरीन ने टीवी पर यह समाअत देखी है। पहले आप भी तनकीद क्या करते थे, उन सहाफ़ियों में शामिल हैं कि जी एक तकसीम बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का वक़ार मुतासिर हो रहा है। जिस मरतबा बंदियाल ना फुल कोर्ट का इजलास बुलाते हैं, ना फुल कोर्ट बेंच बनाते हैं। फुल कोर्ट का इजलास भी हुआ, फुल कोर्ट बेंच भी बना और जजेस के ज़ाहिर इख्तलाफ राय सामने आ रहा है। एड्रेस वकील को कर रहे होते हैं मगर एक दूसरे को भी जवाब दे रहे होते हैं। आपके ख्याल में एक अच्छी सिमत में जा रहा है अभी तक, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा का टेन्योर और जो कुछ नज़र आ रहा है उस पर क्या कहिएगा? जी शाज़ेब, इख्तलाफ राय का कोई किसी ने एतराज़ नहीं किया कि जजेस में इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए। वहाँ मसला ये था कि डिसेंट को जस्टिस बंदियाल ने दबा दिया था। उनके जो मुखालिफ जजेस जो उनके नज़रिए से नहीं इख्तलाफ जो उनके नज़रिए के साथ नहीं थे तो उनको बेंचेस में साथ बिठाना छोड़ दिया। यहाँ ये हो रहा है कि वो काजी फ़ाइज़ा के नज़रिए से भी इख्तलाफ जो है वो सुना जा रहा है, उनको उनसे मुशावरत की जा रही है और यही खुशाइन चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि इससे जो है वो डिबेट जितनी होगी हेल्दी होगी। एक तो ये जो फ्रस्ट्रेशन जजेस में थी कि हम ख्याल जजेस को ही बार बार बेंच में बिठाया जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये है कि जिसकी दलील ज़्यादा जानदार होगी उस और वो जजमेंट जो है अपहेल्ड कर जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये फुल कोर्ट की मीटिंग अगर जस्टिस बंदियाल भी अपने टेन्योर में कर देते तो उनके ही हक में सारी चीज़ें जाती थी। मालूम नहीं क्यों वो इस चीज़ से इजनाब करते रहे हैं। आज जो एक डिसेंट है उसको ओपनली जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने जो है वो हम देख रहे हैं कि वो उसको सुन रहे हैं। जो उनके खिलाफ भी जजेस हैं ये भी नहीं पता क्या पता वो मिनॉरिटी में चीफ जस्टिस हों और मेजॉरिटी जो है ओपिनियन दूसरी साइड पे हो। और असद ये बात ज़ाहिर नजर आ रहा है कि जब चीज़ें नहीं सामने आ रही थी तो ऐसा लगता था कि जजेस में इतने शदीद इख्तलाफात हैं कि मामला जो है वो तकरीबन एक दूसरे से बात ना करने पर, एक दूसरे की शक्ल ना देखने तक पहुंचा हुआ है। इख्तलाफ राय दुरुस्त कह रहे हैं कि बड़ी हेल्दी साइन होती है, इख्तलाफ राय होना चाहिए। बरक्स इसके के जैसे इफ्तिखार चौधरी के दौर में नजर आता था कि सारे के सारे जजेस एक ही राय देने लग गए थे, उस वक्त भी इस बात पर तनकीद होती थी। मगर इस वक्त ये जो इख्तलाफ राय नज़र आ रहा है, आपके ख्याल में जो मामलात हैं वो जो दीगर बेंचेस बना रहे हैं जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा, उसमें भी वो गलतियां नहीं दोहरा रहे हैं जो जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने की, जिसमें दीगर जजेस को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था और हम ख्याल बेंच की इस्तिलाह सामने आई थी? देखिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के सामने अभी 184(3) का बेंच उनके सामने वो केसेस जो पॉलिटिकल नेचर के सेंसिटिव हाई प्रोफाइल केस हैं उसमें वो जो अपने सीनियर जजेस के साथ मुशावरत के साथ क्या बेंच बनाएंगे, क्या क्राइटेरिया रखेंगे, वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो बेंचेस बन रहे हैं वो जस्टिस एजाज सरदार तारिक के साथ मुशावरत हो रही है और बताया जा रहा है कि ये कंसेंसस के साथ बेंचेस बनाए जा रहे हैं, न कि ये है कि 2-1 से फैसला होता है। तो ये खुशैन बात है। मेरा ख्याल है कि कुछ खदशात थे जजेस के इस हवाले से कि जी मुशावरत से ये वो, लेकिन जितना चीज़ें आगे जा रही हैं तो ये लग रहा है कि जिस तरह जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस की जो जजेस अपॉइंटमेंट का इख्तियार कमीशन को दिया गया और वहाँ फिर जो है वो सारे जो जजेस के खदशात थे वो ख़त्म हो गए। यहाँ भी अगर कमेटी इसी तरह जो है वो काम करेगी और सारे जजेस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेंचेस में बैठने की, अपने जो है वो फ्रीडम ऑफ जो उनकी राय है वो दे सकेंगे। अमूमन ये हुआ अब जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं पिछले 4 साल से किसी कॉन्स्टिट्यूशनल केस में उनको बिठाया नहीं गया। जस्टिस सरदार तारिक को हार्डली 1-2 केसेस में बिठाया गया। तो ये चीज़ जो है ये गलत थी और मेरा ख्याल है कि अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा इस चीज़ को से इज्तनाब कर रहे हैं और हमें अंदर से भी इतलात यही आ रही हैं कि जो वो बड़ा ग्रेस दिखा रहे हैं। और ये जो इतलात थी कि कोई वो पटिशन टेकअप करेंगे और जूनियर जजेस को आउट ऑफ टर्न जिनकी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई है उनको हाई कोर्ट भेज देंगे, ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। और बड़ी हार्मनी ये भी बताएगा कि खिलाफ वो चल रहे हैं। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि अभी तक ये भी नहीं पता, ये जो फुल कोर्ट का बेंच बैठा हुआ है, कि कहीं चीफ जस्टिस मिनॉरिटी में ना हो। अब चीफ जस्टिस फ़ाइज़ साहब एक ऐसी शख्सियत के तौर पर सामने आ रहे हैं जो खुद कह रहे हैं कि जी मुझे इख्तियार नहीं चाहिए पार्लियामेंट
पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, दीगर जजेस जस्टिस अतर मिनल्लाह हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मंदू खेल हों, जस्टिस सरदार तारिक हों, वो भी ये बात कर रहे हैं। मगर जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता, चीफ जस्टिस मिनॉरिटी में भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये स्ट्राइक डाउन ही हो जाए, तो आपको लगता है उस सूरत में भी जो एक और काम नहीं किया जस्टिस सुमरता बंदियाल ने, वो ये कि जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाती, खुद अपने इख्तियारात को डाइल्यूट कर देते चीफ जस्टिस सुमोटो के हवाले से, बेंचेस बनाने के हवाले से, वो उन्होंने नहीं किया। तो फाइज साहब उस तरफ जाएंगे, इसकी तवक्को उनसे की जाए? जी बिल्कुल। देखें, एक तो सवाल जो ये केस चल रहा है इसमें पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस का है कि पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल प्रोसीडिंग या जो वर्किंग है उसको रेगुलेट कर सकती है। तो वो उस हवाले से भी ओपिनियन में इख्तलाफ है। राइट ऑफ अपील क्या मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ जजेस कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दरकार है, ना हम फुल कोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट करके दे सकते हैं, ना आर्डिनरी लॉ से जो है वो राइट ऑफ अपील दे सकते हैं 184(3) के केसेस में। तो ये जो मामला है कि फुल कोर्ट की मीटिंग, वो तो पहले दिन ही फुल कोर्ट की मीटिंग हो गई थी और बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी जजेस ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है लाइव टेलीकास्ट हो। ये फैसला यूनैनिमस नहीं था, लेकिन जब जो है प्रोसीडिंग टेलीकास्ट हुई तो वो जजेस जिनका इख्तलाफ था, जिनकी रिजर्वेशन थी, उनको भी मेरा ख्याल है कि वो भी इत्मीनान है उनको भी कि जो उनको फीडबैक मिला है। तो ये मेरा ख्याल है कुछ एप्रीहेंशन है, कुछ स्पेकुलेटिव हैं कि जी आज अगर हमने पार्लियामेंट को ये इख्तियार दे दिया कि जी वो हमारी इंटरनल वर्किंग को जो है वो रेगुलेट करें, तो कल कोई और वो बड़ा लॉ ले, कोई ऐसा कोई चीज़ ले आएंगे जो हमारे मज़ीद जो है वो इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करेगी। तो वो जजेस की तरफ से यही कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस काजी फाइजा की तरफ से भी, कि अगर इस किस्म का कोई लॉ आता है तो हम बिल्कुल उसको दोबारा देखेंगे अगर वो इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करता है। लेकिन ये जो लॉ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसमें किसी तरह भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट नहीं हो रही। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट किया गया है और शिकायत जो थी वो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें उठी कि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो बहुत ज़्यादा और उसका इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा। तो और इसी तरह पार्लियामेंट के भी कंसर्न थे। तो ये एक मामला डिफरेंट है, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में कोई चीज़ ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट करती है तो उसको जो है वो देखा जाएगा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो जजेस जो माजी में 184(3) के केसेस में जो हिस्सा रहे बेंचेस का, और उनकी जुरिस्प्रूडेंस बज़ाहिर लग रहा है वो भी अंडर थ्रेट है कि अगर ये कानून इसी तरह अपहेल्ड हो जाता है और 184(3) में राइट ऑफ अपील मिल जाता है तो वो जो फैसले माजी में हुए, क्या पता उनके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आए तो वो जजेस तो नहीं सुनेंगे, तो दूसरे जजेस जब बैठेंगे तो उनके केसेस ओवरटर्न हो सकते हैं। पनामा जूरिस्प्रूडेंस पे बहुत से जजेस को इख्तलाफ है। ये अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि उस पर रिव्यू रिजेक्ट हो गया है, अब 188 आर्टिकल के तहत जो है वो उनके खिलाफ राइट ऑफ अपील का हक ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर राइट ऑफ अपील ये कानून में है कि जी हर वो फैसला जो माजी में भी 184(3) पे हुआ और एग्रीव्ड आदमी सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, तो ये जो 6 साल में 3 चीफ जस्टिस ने बड़ी कंट्रोवर्शियल फैसले किए तो ये रिवर्स भी हो सकते हैं। तो ये एक वजह ये भी है कुछ जजेस के जो कंसर्न है कि जी वो क्यों नहीं चाहते कि राइट ऑफ अपील का हक हो।